जी क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइंड द वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। तो वैल्यूज हमने सोल्व करनी है लॉग ऑफ टेबल की मदद से। अगर तो ये कंडीशन ना लगाई जाती कि लॉग टेबल की मदद से सोल्व करें तो हम लोग कैलकुलेटर निकालते और इसको सोल्व करते, बड़ी आसानी से हमारा काम हो जाना था। लेकिन चूंकि आप लोगों को सिखाने के लिए लॉग को यूज करवाया जा रहा है, ये तब उस जमाने में यूज होता था जब कैलकुलेटर्स नहीं थे, तब हम लॉग टेबल को यूज करते हुए वैल्यूज को फाइंड करते थे। इसीलिए आज भी हम जो है वो लॉग टेबल की मदद से ही सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहला काम लेट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। दोनों साइड्स पे लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे लॉग लेने के लिए log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 3.68 मल्टीप्लाई log ऑफ, सॉरी अभी हम इसको इसी तरह लिखते हैं 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। log ऑफ x इज इक्वल टू, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो log की प्रॉपर्टीज यूज करते हुए इसको प्लस कर देंगे। log ऑफ 4.21 माइनस log ऑफ 5.234। अभी log कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल। log ऑफ x इज इक्वल टू, log इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। तो log जो था वो हमने सीखा था कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकाला जाता है? कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए ये चूंकि पॉजिटिव वैल्यू है, मींस 1 से बड़ी वैल्यू है, तो 1 से बड़ी वैल्यू के लिए ये देखा जाता है कि पॉइंट से पहले कितने वैल्यूज मौजूद हैं। पॉइंट से पहले एक वैल्यू है, सो नंबर ऑफ वैल्यूज बिफोर डेसिमल -1। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे, आंसर 0 आ जाएगा। ये आ गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद जो मेंटिसा आता है हमारे पास, डेट इज इक्वल टू प्लस पॉइंट लगा के जो डेसिमल पॉइंट है वो मेंटिसा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 368। इसका मेंटिसा टेबल में देखेंगे, लोगारिथम वाले टेबल में आप लोगों ने अपनी बुक पे पेज नंबर 283 निकालना है। लोगारिथमिक टेबल, पहली दो वैल्यूज फाइंड करनी है। 36 कहाँ पे लिखा हुआ है ये आपने ढूंढना है। 36 के बाद 36 के सामने 8 वाली वैल्यू के 8 वाले कॉलम के नीचे मूव करना है और देखना है कि 36 के सामने कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो 36 हम ढूंढते हैं। ये 36 के बाद हम 8 वाले कॉलम में मूव करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है वो 5658 लिखी है, 5658। तो पॉइंट के साथ 5658 कंप्लीट लॉग आ गया, प्लस नेक्स्ट वैल्यू बी। इसका भी पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। पॉइंट से पहले एक वैल्यू है तो एक में से एक निकालेंगे तो 0 कैरेक्टरिस्टिक आ गया, प्लस पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगा के यहाँ पे 421 लिखा हुआ है। मेंटिसा फाइंड करते हुए जो है उसको पॉइंट को भूल जाने आपने, वो इग्नोर कर देना है। तो पहले तो 42 देखेंगे। 42 की वैल्यू के सामने 1 के नीचे आपने मूव करना है। तो 42 में यहाँ पे अगर 1 के नीचे देखते हैं तो ये है 6243। तो दिस इज इक्वल टू 62 एंड 43। तो यहाँ पे आ जाएगा 6243 माइनस, ये बी पॉइंट से पहले एक वैल्यू है, 1 में से 1 निकालेंगे 0, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 0 आ जाएगा, प्लस पॉइंट लगाएंगे। अब इसमें 52
4 यहाँ पे 4 वैल्यूज आ गई हैं, तो 4 वैल्यूज जब आ जाती हैं तब थोड़ा सा चेंज आता है हमारे पास। 52 को पहले तो सेम है, 52 को 3 के नीचे देखने आपने। 52 नेक्स्ट पेज पे 284 पे थर्ड वैल्यू 52। 52 के बाद ये वाला नंबर 3 है, तो 52 की वैल्यू 3 में देखेंगे 7185। अब यहाँ पे ये फोर्थ जो नंबर आ गई हमारे पास, फोर्थ वैल्यू, इसको भी चेक करेंगे। अगली वैल्यू बुक पे आप लोगों को मीन डिफरेंस का कॉलम नजर आ रहा है, तो 52 में मूव करते जाओ मीन डिफरेंस वाली रो में। मीन डिफरेंस वाली रो में जब आओगे तो 4 के नीचे जो भी नंबर लिखा हुआ है 4 वाले के बिल्कुल नीचे और 52 वाले में रो के अंदर जहां पे दोनों कट कर रही हैं एक दूसरे को, वहां पे 3 लिखा हुआ है हमारे पास, तो 3 यहाँ पे ऐड कर देंगे। 7185 में 3 ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 7188। अब ये जीरो में पॉइंट वाली वैल्यू ऐड करें तो आंसर वही रहता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आता। log ऑफ x इज इक्वल टू 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188। अब कैलकुलेटर की मदद से इनको सोल्व करते हैं। पहले वाली दोनों वैल्यूज प्लस हो रही हैं तो इन दोनों को ऐड करेंगे और थर्ड वैल्यू उनमें से माइनस कर देंगे, तो 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188। आंसर आएगा जी log ऑफ x इज इक्वल टू 0.4713। अब हमने इसी वैल्यू का चूंकि आंसर फाइंड करना था तो इसको क्या करते हैं, दोनों साइडों पे इस log को खत्म करने के लिए एंटी log ले लेते हैं। जब एंटी log लेंगे तो ये log खत्म हो जाएगा। x इज इक्वल टू एंटी log 0.4713। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है हमारे पास, सो करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 0। हम इस 0 में 1 ऐड करेंगे, सो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इसको कुछ देर के लिए इग्नोर करना है आपने और टेबल वैल्यू देखनी है। सो टेबल वैल्यू ऑफ 0.4713 की, पहले हमने log वाला टेबल देखा था, अब चूंकि एंटी log की वैल्यू निकाल रहे हैं तो एंटी log वाला टेबल देखेंगे जो कि आप लोगों की बुक पे पेज नंबर 85 के ऊपर है, 285 के ऊपर। अब एंटी log में देखें पहली दो वैल्यू, और पहली दो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 47 के बाद 1 आ रहा है, तो 47 को 1 वाले कॉलम में देखेंगे। सो 47 इज इन द फर्स्ट कॉलम 2958। सो 2958 और उसके बाद हमारे पास 3 आ रहे हैं, तो मीन डिफरेंस वाले में 3 में देखेंगे 47 को। सो 3 वाले में 2 आ रहा है, प्लस 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2958 में 2 ऐड करेंगे तो 2960 आ जाएगा। अब इस 1 को यूज करते हैं हम, 1 थी तो इसका मतलब है कि 1 वैल्यू के बाद पॉइंट आएगा। इसका अब आंसर चेक कर लेते हैं, क्या इसका आंसर यही आ रहा है हमारे पास। सो आंसर इज 2.960। दिस इज द आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन 1 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का, जो कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने अभी किया है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला काम लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू लेट। यहाँ पे मैं एक स्टेप बचाने के लिए log ऑफ x इज इक्वल टू कह लेता हूँ दोनों साइडों पे, चलें छोड़ देते हैं इसको। x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। हम बिल्कुल एक जैसे स्टेप ही रखते हैं ताकि आप लोग परेशान ना हो। log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397
तीनों वैल्यूज प्लस हो रही हैं तो log प्लस में log को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। सो log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 4.67 प्लस log ऑफ 2.11 प्लस log ऑफ 2.397। जी कैलकुलेटर यूज करते, कैलकुलेटर बल्कि यूज नहीं करना हमने, हम टेबल यूज करते हुए इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। सबसे पहली रफ वर्क में स्टार्ट करते हैं अपना काम, यहाँ पे करते हैं। पहली वैल्यू थी हमारे पास 4.678, तो इसमें देखें पॉइंट से पहले कितनी वैल्यूज हैं, एक। करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 0 आ गया, प्लस पॉइंट 467, तो 46 को 7 के नीचे देखते हैं तो log वाला टेबल निकालेंगे और देखेंगे जी कि 46 की वैल्यू 7 के नीचे क्या आ रही है, 6693, यहाँ पे आ जाएगा 6693 प्लस। नेक्स्ट भी सेम उसी तरह 2.11 है, तो 2.11 में 211 लिख लेंगे। अब इसका करेक्टरिस्टिक पहले पॉइंट से पहले एक वैल्यू है, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, प्लस पॉइंट 211 का मैंटीसा देखते हैं, 211 21 को किस 1 के नीचे देखेंगे, 21 जो आ रहा है हमारे पास, तो ये है 3243, सो 3243 और देन फिर प्लस, इसका भी करेक्टरिस्टिक 1 0 ही आ जाएगा क्योंकि 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आएगा। अब इसमें चार वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास, 23 एंड 97। तो पहले तो 23 को 9 के नीचे देखेंगे, पॉइंट प्लस, सो 23 9 के सामने 23 और 9, सो 3784 प्लस। अब यहाँ पे ये फोर्थ वैल्यू भी है, तो फोर्थ वैल्यू को हमने क्या करना है, डिफरेंस वाले नंबर में देखना है। तो मेन डिफरेंस में 23 को ही आगे मूव करते जाएंगे और मेन डिफरेंस में हम देखेंगे 7 के नीचे इसकी क्या वैल्यू आ रही है, और 7 के नीचे इसकी वैल्यू आ रही है जी 13, तो ये आ जाएगा 3797। log ऑफ x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे यही आ जाएगा 6693 प्लस, ऐड करेंगे यही आ जाएगा 0.3243 प्लस 0.3797। तीनों वैल्यूज ऐड हो रही हैं तो हम कैलकुलेटर की मदद से इनको ऐड करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है इनका। 6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797, आंसर इज इक्वल टू 1.3733। log of x इज इक्वल टू 1.3733। सिंगल वैल्यू गेट करने के बाद हमने अब log को खत्म करना है, हमें x की वैल्यू चाहिए। x log को खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग लेंगे तो log खत्म हो जाएगा। x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.3733। अब पॉइंट से पहले वाली वैल्यू इज करेक्टरिस्टिक, सो करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 1, जो भी वैल्यू है उसमें हम 1 ऐड करेंगे, आंसर इज 2। कुछ देर के लिए इसको इग्नोर करेंगे। अब टेबल वैल्यू देखनी है हमने, टेबल वैल्यू पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज हैं उनकी टेबल वैल्यू चेक करेंगे। 3733 इज इक्वल टू
तो इसकी टेबल वैल्यू जो है वो अब हम एंटी लॉग वाले टेबल में देखेंगे। तो एंटी लॉग वाला टेबल निकालते हैं। 37 के बाद 3 आ रहा है तो 37 की वैल्यू देखेंगे 3 के नीचे। सो 37 की 3 में वैल्यू थी 2360, ठीक थी बल्कि ये 2360 प्लस 37 की फिर मीन डिफरेंस में भी देखेंगे। तो मीन डिफरेंस में ये 2 आ रहा है हमारे पास। सो इट्स आंसर इज 2362। दोनों को ऐड करेंगे तो 62 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 आया था तो हमारा पॉइंट जो है वो 2 वैल्यूज के बाद आएगा। सो 23.62 इज द आंसर। जी थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट इज इक्वल टू, इसको मैंने पहले से ही x के इक्वल रख दिया, लेट कर दिया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट दोनों साइडों पे लोगारिथम लेंगे। सो log ऑफ x इज इक्वल टू, दोनों साइड्स पे log लिखेंगे, log 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लाइड 2.422 डिवाइडेड बाय 754.3। लोगारिथम लेने के बाद लोगारिथम के लॉज अप्लाई करेंगे। log ऑफ x इज इक्वल टू, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनको ऐड कर देंगे। तो log 20.46 प्लस स्क्वायर log 2.4122, नीचे वाली वैल्यू चौके डिवाइड हो रही है तो इसको हम माइनस, अब फर्दर log निकालने से पहले ये पावर को भी सोल्व करते हैं हम लोग। log ऑफ x इज इक्वल टू, ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी 2 इंटू log ऑफ 20.46 प्लस log ऑफ 2.4122 माइनस log ऑफ 754.3। अब टेबल की मदद से, टेबल यूज करते हुए इनके लोगारिथम फाइंड करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 20। तो यहाँ पे हम ये चीज देखते हैं कि वैल्यूज बिफोर पॉइंट, पॉइंट से पहले कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 2 आ रही हैं। तो हमारा करेक्टरिस्टिक आएगा, करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 1 आ जाएगा। तो करेक्टरिस्टिक की जगह पे 1 लगा देंगे प्लस पॉइंट। अब अपनी वैल्यूज को लिख लेते हैं यहाँ पे साइड पे 20 इंटू 46। तो इसकी टेबल वैल्यू चेक करते हैं, लोगारिथम टेबल निकाल के। लोगारिथम वाला टेबल आपकी बुक के लास्ट पे गिवन है। सो 2046, तो पहली दो वैल्यूज हैं 20, 20 को 4 के नीचे देखेंगे। सो 20 इज हेयर 3096। तो 20 की 4 के नीचे जो वैल्यू आ रही है वो थी हमारे पास 3096 प्लस फोर्थ वैल्यू इज इक्वल टू 6। इस वैल्यू को हम मीन डिफरेंस वाले कॉलम में देखेंगे। तो 20 को मीन डिफरेंस वाले कॉलम में देखते हैं 6 के नीचे। तो 6 के नीचे जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे वो आ रही है 13। इसमें 13 ऐड कर देंगे हम। सो 13 ऐड करने के बाद आंसर आ जाएगा 901, तो 3109। सो 0.3109 प्लस, इसमें पॉइंट से पहले एक वैल्यू आ रही है तो इसका करेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा, प्लस पॉइंट, इसमें भी देख लेते हैं 24122 की वैल्यू। सो अच्छा, हमें टोटल 4 वैल्यूज चाहिए होती हैं तो ये 5वीं वैल्यू को फिर हम इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। सो 24 के बाद 1 आ रहा है तो 24 की वैल्यू 1 के कॉलम में देखेंगे। सो 24 3820। सो 3820 प्लस अगली वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है तो फिर मीन डिफरेंस वाले कॉलम में देखते हैं। 2 में 4 आंसर आ रहा था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 3824 माइनस
यहाँ पे देखिए पॉइंट से पहले 3 वैल्यूज आ रही हैं तो करेक्टरिस्टिक आएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। सो 2 प्लस पॉइंट, ये वैल्यूज थी 7543। इस वैल्यू का आंसर हम चेक करते हैं। 75 के बाद 4 आ रहा है तो 75 की वैल्यू 4 के नीचे देखेंगे। 75 की वैल्यू अगले पेज पे आएगी हमारे पास। सो 75 की वैल्यू 4 के नीचे 8774 प्लस करेंगे। मेन डिफरेंस में वाली वैल्यू 3 है तो 3 में देखेंगे। 75 की वैल्यू 3 वाले में यहाँ पे 2 आ रही है तो यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 8776। अब इन वैल्यूज को प्लस माइनस करते हैं। प्लस माइनस करने से पहले मैं इनको वैसे सोल्व कर लेता हूँ। 2 इंटू 1.3109 प्लस 0.3824 माइनस, इनको जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2.8776। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, क्योंकि 2 जो था वो मल्टीप्लाई हो रहा था तो 2 मल्टीप्लाई 1.3109 आंसर विल बी इक्वल टू 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8776। अब ये सारी वैल्यूज को प्लस माइनस करते हैं। पहले पहली वैल्यू प्लस फिर अगली वैल्यू भी प्लस की है तो इन दोनों को ऐड करते हैं। 2.6218 प्लस 0.3824 और लास्ट वाली वैल्यू माइनस करनी है 2.8776। सो log of x इज इक्वल टू 0.126 एंड 6। अब लॉग को खत्म करने के लिए एंटी लॉग लेंगे तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.1266। इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 आ रहा है, 0 में 1 ऐड करेंगे, आंसर इज इक्वल टू 1। कुछ देर के लिए इसको इग्नोर करेंगे। टेबल वैल्यू चेक करनी है अब हमने। सो टेबल वैल्यू इज इक्वल टू 0.1266। टेबल वैल्यू अब एंटी लॉग वाले टेबल में देखेंगे तो एंटी लॉग वाले टेबल में 12 के बाद 6 आ रहा है तो 12 की वैल्यू 6 के नीचे चेक करेंगे 0.12। सो 0.12 की वैल्यू 6 के नीचे आ रही है 1337 प्लस आगे 6 आ रहा है तो मेन डिफरेंस में 6 वाले कॉलम में वैल्यू चेक करेंगे। सो 12 की वैल्यू मेन डिफरेंस में 6 वाले कॉलम में 2 आ रही है। सो आंसर इज 1339। 37 में 2 ऐड करेंगे 39 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 था तो फर्स्ट वैल्यू के बाद पॉइंट लगाएंगे। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए क्योंकि इसमें थोड़ी वैल्यूज जो हैं वो स्क्वायर रूट वाली इन्वॉल्व हैं। परेशान नहीं होना आपने। सबसे पहला काम वही जो हम लोग हमेशा करते आए हैं, log ऑफ x इज इक्वल टू दोनों साइड्स पे लोगारिथम ले लेना है हमने। अच्छा ये जो था ये रेडिकल फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूं तो 9.364 रेज टू पावर 1/3। ये थर्ड रूट है तो इसकी पावर 1/3 आ जाएगी मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। अब ऊपर दोनों वैल्यूज चौके मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उन वैल्यूज को हम क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। सो log ऑफ 9.364 प्लस log ऑफ 20.64 और नीचे वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे log ऑफ 3.21। इसकी पावर जो थी वो आ जाएगी 1/3।
अकॉर्डिंग टू लोगारिथम रूल्स जो हमने अभी कुछ अर्सा पहले सीखे थे, 1/3 पावर जो थी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो log of x is equal to 1/3 log of 9.364 plus log of 21.64 minus log of 3.21. Next, log of x is equal to 1/3 into, हमें log फाइंड करने हैं, log is equal to, we know that logarithm is equal to characteristic plus मेंटीसा। तो करेक्टरिस्टिक जो है कैसे निकाला जाता है वो आपको क्लियरली पहले बता चुका हूं मैं। अगर आपको नहीं आता तो आप पिछली एक्सरसाइज देख सकते हैं। पॉइंट से पहले 1 वैल्यू है, सो करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 1 माइनस 1, जितनी भी वैल्यूज पॉइंट से पहले होती हैं उसमें से 1 माइनस करते हैं 0, प्लस पॉइंट लगाएंगे, मेंटीसा चेक करना है 9364 का, तो 93 को देखेंगे 6 के नीचे लोगारिथम वाले टेबल में। सो लोगारिथम वाले टेबल में हम देखेंगे 93 और इसकी वैल्यू देखेंगे 6 वाली वैल्यू के नीचे, डेट इज 9713। सो 9713 प्लस उसके बाद मेन डिफरेंस 4 आ रहा है, तो 93 को ही आगे मूव करेंगे मेन डिफरेंस वाले कॉलम में और देखेंगे 4 के नीचे क्या आ रहा है, तो हमारे टेबल में वो 2 आता है। सो 9715, तो यहाँ पे लिखेंगे 9715 प्लस, अब नेक्स्ट है 21। 64 पॉइंट से पहले दो वैल्यूज हैं, सो करेक्टरिस्टिक्स इक्वल टू 2 माइनस 1 1, सो 1 पॉइंट, इसका मेंटीसा देखना है 2164 इज इक्वल टू, तो 21 के बाद 6 आ रहा है, 21 को 6 वाले कॉलम में देखेंगे। सो 21 को 6 वाले कॉलम में देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। 21 इन द कॉलम ऑफ 6, 3345, सो 3345 प्लस उसके बाद 4 आ रहा है, तो 4 वाले में मेन डिफरेंस में देखते हैं क्या आ रहा है। 4 वाले में इसकी आंसर आ रहा है 8, तो ऐड करने के बाद 3353 आ जाएगा, माइनस इसमें देखें पॉइंट से पहले 1 वैल्यू है तो इसका करेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0। अब 321 का मेंटीसा चेक करने हैं हमने, सो 32 को 1 वाले कॉलम में देखेंगे, 32 को 1 वाले में 5065, इसमें चूंकि अगली वैल्यू नहीं है तो इसमें फिर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट वैल्यू नहीं आएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले तो इस 3 पे डिवाइड करेंगे हम लोग, 0.9715 डिवाइडेड बाय 3, सो 0.97 आंसर इज इक्वल टू, यहाँ पे वैसे बहुत सारी वैल्यूज आएंगी लेकिन हमें 3 वैल्यूज चाहिए तो हम सिर्फ 4 ही लिखेंगे पॉइंट के बाद। सो 3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065। अच्छा, इस बार मैंने वो प्लस डायरेक्ट ही कर दिया, यहाँ पे वो करने की जरूरत भी नहीं थी हमें एक स्टेप बढ़ाने की। इज इक्वल टू, अब ये सारी वैल्यूज प्लस माइनस हो रही हैं तो इनको प्लस माइनस कर लेते हैं हम लोग। 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065, तो 1.1526 इज इक्वल टू log ऑफ x। अब हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल, दोनों साइडों पे एंटी लॉग ले लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो x इज इक्वल टू एंटी लॉग, लॉग जो है वो खत्म हो जाएगा, 1.1526। करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू करेक्टरिस्टिक में 1 ऐड करेंगे, आंसर को कुछ देर के लिए इग्नोर करते हैं हम लोग। अब टेबल वैल्यू चेक करनी है हमने, सो टेबल वैल्यू 0.1526, तो इसकी टेबल वैल्यू देखते हैं क्या आती है हमारे पास।
एंटीलॉग वाले टेबल में देखते हैं जी। एंटीलॉग वाले टेबल में पॉइंट 15, 15 के बाद 2 आ रहा है, तो 15 को 2 के नीचे देखते हैं क्या वैल्यू है 15 की। 2 के नीचे वैल्यू है 1419। सो 1419 इसमें ऐड करेंगे 6 आता है। सो 1419 प्लस उसके बाद 6 आ रहा है, तो 15 को 6 में मीन डिफरेंस वाले कॉलम में देखते हैं। 6 वाले मीन डिफरेंस के कॉलम में 2 आ रहा है। सो 14 और 19 में 2 ऐड करेंगे 21 हो जाएगा हमारे पास। अब ये 2 था तो 2 वैल्यूज के बाद पॉइंट आ जाएगा। दिस इज द आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 इनके लिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग बुक जो है वो अपने पास रखें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट इतनी ज्यादा लंबी है कि मैं उनको सामने नहीं लिख सकता। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज फॉर्मूला टू मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन। तो अर्थक्वेक को मेजर करने का फॉर्मूला गिवन है हमारे पास। अगर एम्पलीट्यूड जो है वो कितना हो हमारे पास 10,000 हो और ए नोड जो है वो 10 हो, तो मैग्नीट्यूड निकालनी है अर्थक्वेक की। तो ये जो गिवन डाटा था ए इज इक्वल टू 10,000, ए नोड इज इक्वल टू 10, ये वैल्यूज सारी बुक पे लिखी हुई हैं। वहां से क्वेश्चन में से देख के मैंने यहाँ पे लिखनी है। अब हमने सिंपल इसको सोल्व करना है। ये वैल्यूज सारी फॉर्मूले में पुट करेंगे। m इज इक्वल टू log 10, ए की जगह पे हम ये ए की वैल्यू लगा देंगे। 1 2 3 3 जीरो है तो 10,000 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10। अब इनको डिवाइड कर देते हैं सिंपल, तो 0 को 0 से काट दिया। m इज इक्वल टू log ऑफ 10 इंटू 1000 आ जाएगा यहाँ पे। m इज इक्वल टू log ऑफ 10 इंटू 1000 के जब आप फैक्टर्स बनाओगे, आप लोग वैसे भी कैलकुलेटर से भी इसका log फाइंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर कैलकुलेटर यूज नहीं करना चाह रहे तो इसको लिख लेते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10,000 सॉरी 1000। तो जब भी हम 10 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। 10 ज़रब 10 100, फिर 10 से ज़रब करेंगे तो 1000। सो m इज इक्वल टू log ऑफ 10, 1 2 3 तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 10 की पावर 3 पावर स्टार्ट में आ जाएगी अकॉर्डिंग टू लोगारिथम रूल्स। सो log ऑफ 10 इंटू 10, 10 की बेस पे 10 का लोगारिथम इज इक्वल टू 1। सो m इज इक्वल टू 3 इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन 7 वाला। 7 क्वेश्चन इज अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख इन सेविंग स्कीम। अब्दुल्ला क्या करता है, सेविंग स्कीम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, जिसका उसको हर साल 5% जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। अब प्रॉफिट के लिए उसको जो एनुअल हर साल के बाद जो उसकी रकम बनेगी उसका फॉर्मूला गिवन है। y इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई 1.05 रेज टू पावर t। हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सिंपल फॉर्मूला गिवन है। पूछा ये गया है कि वो टाइम पीरियड बताएं जिसमें ये अमाउंट डबल हो जाएगी, मतलब 1 लाख की बजाय उसको 2 लाख वापस मिलेगा। कितने साल के बाद मिलेगा ये बताने हमने। तो फाइनल इन्वेस्टमेंट जो उसको मिलेगी अमाउंट दो कितने साल के बाद वो हमें नहीं पता, वो डबल है। तो फिर y इज इक्वल टू अब कितना हो जाएगा, y प्राइम या y इज इक्वल टू डबल करेंगे तो डबल फिर कितनी हो जाएगी 1 लाख को। इन्वेस्टमेंट उसकी 1 लाख थी तो 1 लाख का डबल कितना हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा। सो इस y की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2 लाख इज इक्वल टू ये वाला 1 लाख एज इट इज आएगा। जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज लगा रहे हैं, y की जगह पे ये 2 लाख लगा दिया क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो रही है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी थी 1 लाख थी, इज मल्टीप्लाई 1.05 टाइम t हमें निकालना है। ये जब इधर आएगा तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इज इक्वल टू 1.05 रेज टू पावर t। 2 लाख को जब 1 लाख पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर के साथ तो 2 आ जाएगा। 2 इज इक्वल टू 1.05 रेज टू पावर t। अब ये t चाहिए हमें, पावर चाहिए, तो दोनों साइडों पे log ले लेते हैं। सो टेकिंग log
on both sides. So log of 2 is equal to log of 1.05 raised to power t. Log of 2 is equal to t पावर स्टार्ट में आ जाएगी log of 1.05. अब ये वैल्यू इधर आएगी तो डिवाइड हो जाएगी. सो t इज इक्वल टू log of 2 डिवाइडेड बाय log of 1.05. t इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से ही log निकाल लेते हैं अब हम लोग. तो कैलकुलेटर से log कैसे निकलेगा, ये आपके पास कैलकुलेटर के ऊपर LOG log वाला बटन नजर आ रहा होगा. थर्ड रो के अंदर LOG log प्रेस करेंगे और उसके बाद 2 लिखेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा. और अगर आप पीछे चेक करना चाहो तो वहां से टेबल से भी देख सकते हो. पॉइंट के बाद सिर्फ 4 वैल्यूज लिखनी है आप लोगों ने, तो वो 3010 है. इसी तरह नीचे log of 1.10 1.05. so answer is 0.0211. इसके बाद 8 आ रहा है तो 89 आ रहा है, तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 212 आ जाएगा. पॉइंट के बाद सिर्फ 4 वैल्यूज कर लेते हैं. अब दोनों को डिवाइड करते हैं तो 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212, तो t इज इक्वल टू 14.19. तो चूंकि टाइम पीरियड जो है वो हमेशा एनम में लिया जाता है, मतलब सालों के अंदर लिया जाता है, तो यहाँ पे हम फिर कह लेंगे कि 14 years इज द रिक्वायर्ड टाइम. लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसके लिए भी बुक आप लोगों ने अपने पास मौजूद रखनी है. बुक से देखें. हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन विद टेम्परेचर टी. हुरिया जो है वो माउंटेन जो है वो क्लिंब कर रही है, उसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है जैसे जैसे ऊपर जाएगी. 3% या फिर फैक्टर 0.97 हर 100 मीटर के बाद. तो हर 100 मीटर के बाद उसका जो टेम्परेचर है वो 0.997 जो है वो कम होता है, या 3% के हिसाब से कम होता है. फॉर्मूला गिवन है हमें टेम्परेचर के फॉल होने का. T इज इक्वल टू TI मल्टीप्लाई 0.97 H/100. इनिशियल टेम्परेचर उसने TI 20 बता दिया. हाइट जो है वो 500 मीटर बता दी है. ये पूछा गया है कि 500 मीटर ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर कितना होगा, ये बताने हमने. सिंपल ये जो वैल्यूज गिवन थी वो इसमें पुट जो है वो पुट कर देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे. बाकी जो वैल्यूज हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी वो हमारे किसी काम की नहीं है, वो एज ए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन के अंदर उनका यूज नहीं है. सो t इज इक्वल टू TI की जगह पे 20 लगाएंगे. सो 20 मल्टीप्लाई का साइन लिखने की जरूरत नहीं होती. 0.97 H की जगह पे 500 लगा देंगे और डिवाइडेड बाय 100. सो t इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 0.97. 500 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 5 आ जाएगा. अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग विदाउट लोग भी कर सकते हैं और लोग की मदद से भी कर सकते हैं. लोगारिथम की मदद से थोड़ा सा लेंथी है, हम दोनों तरह से कर लेते हैं. log ऑफ t पहले log की मदद से करते हैं, दोनों साइडों पे log लेते हैं. टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log of t is equal to log 20 multiply 0.97 raised to power 5. so log of t is equal to, ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो log की प्रॉपर्टीज के मुताबिक दोनों ऐड हो जाएंगी. log of 20 प्लस log of 0.97 raised to power 5. log of t इज इक्वल टू, अब इनका log निकालते हैं, पहले मजीद सोल्व कर लेते हैं. log of 20 प्लस ये 5 जो है वो चूंकि पावर थी और पावर स्टार्ट में आ जाएगी, 5 इंटू log of 0.97 log of t. अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम वो टेबल नहीं देखते बल्कि कैलकुलेटर ही यूज कर लेते हैं.
सो log 20 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालेंगे 1.3010, पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 0.97, सो log 0.97 इज इक्वल टू माइनस 0.0132, पॉइंट के बाद सिर्फ 4 वैल्यूज लिखेंगे। अब जो है log ऑफ t इज इक्वल टू 1.3010 प्लस माइनस माइनस, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करती हैं, 5 मल्टीप्लाई 0.0132, सो आंसर इज 0.066। log ऑफ t इज इक्वल टू, दोनों माइनस हो रही हैं तो दोनों को माइनस करते हैं, 1.3010 माइनस 0.066 इज इक्वल टू 1.235, तो t इज इक्वल टू log इधर आएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 1.235। एंटी लॉग के लिए वही चीज शिफ्ट प्रेस करने हैं आप लोगों ने, कैलकुलेटर से एंटी लॉग लेने के लिए पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, जो कि कैलकुलेटर के लेफ्ट साइड पे ये टॉप पे मौजूद है, ये वाला। उसके बाद लॉग का बटन प्रेस करना है और फिर उसमें ये वाली वैल्यू 1.235 लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो शिफ्ट log 1.235, आंसर इज इक्वल टू, सो t इज इक्वल टू 17.7 आंसर। जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।